बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म। इसके आगे आपको क्या सुनाया जाता है? व अलीयुन बाबुहा। तर्जुमा यूं है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। असल में इस हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चारों खुलाफाए राशिदीन की शान बयान फरमाई और उन चारों को शान के तौर पर उनकी फजीलत बयान करते हुए अलग अलग अल्फाज अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाए। हमारी कौम का अलमिया ये है कि किसी भी रिवायत से सिर्फ अपनी पसंद की बात लेकर वो सुनाती रहती है, बाकी बातों को भूल जाती है। तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आज आपके सामने पूरी रिवायत सुनाने जा रहा हूँ, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हजरत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब के अंदर, किताब का नाम है अस्सवाइकुल मुहर्रिका, सफ़ा नंबर 28 पे रिवायत लिखी है। फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर खीतानुहा व उस्मान साक़फुहा व अलीयुन बाबुहा। ये अल्फाज हैं जिसमें चारों खुलफा का जिक्र है। तर्जुमा समाअत कर लें। फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवारें हैं और उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाजा है। तो सुबहानल्लाह, अल्लाह के प्यारे महबूब ने तो अपने चारों खुलफा का तज़किरा किया और चारों की शान में ऐसे प्यारे अल्फाज बोले। अब जो अल्फाज अल्लाह के प्यारे महबूब ने बोले उनकी थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी सी तफसील 2-3 मिनट के अंदर समाप्त कर लें। अब वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के मुताल्लिक जो फरमान है क्या है कि अबू बकर असासुहा। आप जानते हैं कि कोई इमारत तब मजबूत होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, और बुनियाद पर बाकी सारी इमारत डिपेंड करती है कि अगर इमारत ज्यादा बड़ी बनानी हो तो बुनियादें इंजीनियर हजरात और ज्यादा मजबूत बनवाते हैं। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने यही बात फरमाई। फरमाया कि मेरे अबू बकर की ये शान है कि उन पर ईमान की बुनियाद है कि जो जितना उन पर ईमान मजबूत रखेगा उसका ईमान उतना मजबूत होगा, और जो उन पर ईमान नहीं लाएगा वो ऐसे ही है कि जिसने बुनियाद ही नहीं बनाई और ऊपर इमारत बनाना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के प्यारे महबूब की इसी बात पे सारी बातें वाज़े हो जाती हैं। आगे फरमाया, उमर खीतानुहा, और उमर दीवारें हैं। आप जानते हैं दीवारों का मकसद होता है कि जो अंदर चीजें रखी हैं कोई बाहर से आकर उनका नुकसान ना कर जाए। तो दीन इस्लाम के लिए हजरत उमर फारूक की मिसाल दीवारों की सी है कि दीन इस्लाम की आपने ऐसे हिफाजत की जैसे किसी बाग की हिफाजत बाहर लगी दीवारें करती हैं कि किसी गैर को अंदर का नुकसान नहीं करने देती। हजरत उमर फारूक ने भी किसी गैर को दीन इस्लाम का नुकसान नहीं करने दिया और आपने ऐसे हिफाजत फरमाई। फिर फरमाया, और उस्मान उसकी छत है, और आगे फरमाया हजरत मौला अली वो उसका दरवाजा है। सुबहानल्लाह। तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने क्या ही कमाल की बात फरमाई। सिर्फ इतना समझ लें कि कोई भी इमारत है, बुनियाद ना हो तब भी नहीं हो सकती, दीवारें ना हो तब भी उस इमारत का कोई फायदा नहीं, छत ना हो फिर भी उस इमारत का कोई फायदा नहीं, और सारी इमारत बनवा के उसका दरवाजा ना लगवाएं तो फिर भी उसका कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह अकबर, क्या शान है अपने इन चारों खुलाफाए राशिदीन का जिक्र, अपने चारों इन सहाबा का जिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे अंदाज से फरमाया कि कोई भी अहले ईमान इन चारों में से किसी का भी इनकार नहीं कर सकता। तो ऐसी तहकीकी बातें समाप्त करने के लिए हमारा YouTube चैनल अल इस्तिकामत सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इल्म दीन का खादिम मोहम्मद वजाहत नवाज।